साथियों, एक प्रश्न और आता है। कुछ साथी कहते हैं कि पहले एक बार ऐसा हुआ था 2-3 साल पहले कि बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष हुआ और सरकार भी डर गई थी और जो 3 दिन की हड़ताल वाला कार्यक्रम था, तो उसे वापस ले लिया गया। और तो ये कहा जाता है कि वो जो है शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ और इसमें जो है अटेवा का भी नाम जोड़ा जाता है। लेकिन सभी साथियों को मैं एक याद दिला देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि अटेवा वो जो संघर्ष था वो अटेवा का संघर्ष नहीं था। अटेवा ने का आह्वान नहीं था, ठीक है? जिन भी लोगों ने किया, जिस मंच ने भी किया, वो अलग मंच था। हो सकता है उनकी मजबूरियाँ रही हों, मैं नहीं कह सकता उस बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कहीं न कहीं ऐसा रहा होगा, शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा होगा, क्योंकि वो भी एक संगठन है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए इसको अटेवा के नाम से ना जोड़ें। ये अटेवा ने संघर्ष लगातार किए हैं। अटेवा जो है कभी ट्विटर के माध्यम से, तो कभी राखी भेज कर के, कभी पोस्ट कार्ड भेज कर के, कभी ईमेल भेज कर के लगातार जो है सरकार को अपनी माँग जो है याद दिलाता रहा है। कभी वो बीच में शांत नहीं बैठा। अटेवा ने लगातार प्रयास किए हैं। बंधु जी लगातार पूरे देश में और अलग-अलग प्रदेशों में घूम कर के जा कर के अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं और उनको जगा रहे हैं, समझा रहे हैं और लोग संगठित हो रहे हैं और एनएमओपीएस के बैनर तले संघर्ष पूरे देश के अंदर जो है वो लगातार चल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को अलग रखें कि वो जो उस समय जो हुआ था, वो जो भी रहा, जिन परिस्थितियों में रहा, उससे हताश भी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेतृत्व पे कभी भी, चाहे वहाँ का नेतृत्व हो, चाहे कहीं का भी हो, कभी शक ना करें। ये मान कर के चलें कि वो कहीं न कहीं कोई मजबूरी रही होगी और आपसे अब ये गुज़ारिश है, ये मेरी प्रार्थना है कि अटेवा का साथ दें। अटेवा ने कभी कोई संघर्ष ना बीच में छोड़ा है, ना तोड़ा है। एक ही माँग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन, अधिकार हमारा। इसी के साथ अटेवा जो है वो लगातार प्रयासरत है। तो कभी भी अटेवा ने कोई संघर्ष अगर घोषित किया है तो उसको जो है पीछे नहीं लिया है, उससे हटे नहीं हैं। तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बंधु जी जो डिसीज़न लेते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो कदम बढ़ाते हैं, तो उसमें लगातार मजबूती से खड़े रहते हैं और उनकी मजबूती हमारी मजबूती में है। अगर हम मजबूती से उनके पीछे खड़े हैं, तो वो भी मजबूती से आगे खड़े रहते हैं। तो इसलिए सभी से ये प्रार्थना है कि अपनी हताशा और निराशा को छोड़ कर के एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ पुरानी पेंशन बहाली के इस यज्ञ में अपनी आहुति ज़रूर दें। तन, मन और धन तीनों स्तर पर हमें संगठन को मजबूत करना है, अपनी माँग को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ एक बार फिर मेरा आह्वान है कि 21 नवंबर की रैली में ज़रूर आएँ और अपनी जो सहभागिता है रैली के अंदर वो सुनिश्चित करें। इसी के साथ जय युवा, जय टेक।